तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करी है। फोर्थ चैप्टर अगर आपने एनसीईआरटी का करा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अगर आपने नहीं करा है तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी समझने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले ये एक टेबल आपको दिख रहा होगा, इस टेबल को ध्यान से देख लो एंड इसको याद कर लो ताकि आपको याद रहे कि क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए यार क्या क्या जरूरी होता है, कितनी साइड्स चाहिए होती हैं, कितने डायगोनल्स, कितने एंगल्स एंड ऑल दैट। ये पूरा का पूरा टेबल आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है, इसको याद कर लेना क्योंकि इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि है गिवन बिलो आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन to construct a quadrilateral ABCD where AB is this, BC, CD and ये वो सब दिया हुआ है हमें, चार साइड्स दी हैं, एक एंगल दिया हुआ है। Which of the following steps is incorrect? कौन सा वाला स्टेप इनकरेक्ट होगा? तो फर्स्ट स्टेप दिया है ड्रॉ AB 5.6, उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करो एक BAX एंगल 75। तो जैसा जैसा वो आपको बोलता है वैसा वैसा आपको करते जाना है। सबसे पहले उसने बोला ए बी कंस्ट्रक्ट करो एंड देन 5.6 सेंटीमीटर की ए बी कंस्ट्रक्ट करो एंड देन उसके ऊपर एक बी ए एक्स एंगल ड्रॉ करो जो है 75 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में वो बोलता है कि ए एज अ सेंटर लो, रेडियस खोलो जो आपका कंपास होगा उसको खोलो 3.3 सेंटीमीटर, कट ऑफ एडी, यहां पे आपको एडी मिल जाएगा जो कि 3.3 सेंटीमीटर का होगा और ये आपका डी पॉइंट आ जाएगा जब आप एक आर्क ड्रॉ करोगे इसके ऊपर, और एडी आ जाएगा आपके पास अलोंग ए एक्स। ठीक है, तो ये एक्स के ऊपर हमने एडी भी ढूंढ लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो बिल्कुल सही था, थर्ड स्टेप देखो जॉइन बीडी। ठीक है, जॉइन बीडी, ठीक है कर देते हैं भाई, अगर आप बोल रहे हो तो बीडी जॉइन कर देते हैं। उसके बाद कहता है डी एज अ सेंटर लो एंड रेडियस 4.1 सेंटीमीटर एक आर्क ड्रॉ करो, यहां से यहां पे एक 4.1 सेंटीमीटर की, लेकिन यहां पे मैं लाइन कहां पे मिलाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलिए इसको ऐसे ही रहने दो, मतलब ये स्टेप रॉन्ग हो सकता है। लास्ट स्टेप पे चलो, विद बी एस सेंटर एंड रेडियस 4.1। ठीक है, ड्रॉ एन आर्क टू कट द आर्क इन अबव स्टेप सी। ठीक है, जो आपने अबव स्टेप एट सी पे ड्रॉ करी थी, सी पे तो हमने कोई ड्रॉ ही नहीं करी अभी तक। ठीक है, तो दैट मीन्स इससे पहले वाला जो स्टेप है ना वो मिसिंग है, तो स्टेप 3 हमारा क्या है, वो इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, स्टेप 3 ओनली, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सही था। स्टेप 4 हम तभी ड्रॉ कर सकते हैं अगर इससे पहले वाला हमें स्टेप मिले, इससे पहले वाला स्टेप तो रॉन्ग था तो गलत हो गया। दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन पे चलो, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल द मेजरमेंट्स ऑफ डैश साइड्स एंड वन डायगोनल मस्ट बी गिवन। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो टेबल दिया था वहां से आपको आंसर आराम से मिल जाएगा और इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगर आपने वो टेबल रट लिया है तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, अरेंज द स्टेप्स ऑफ फॉलोइंग, अरेंज द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग पैरेललोग्राम ABCD गिवन AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और B 60 डिग्री दिया है। अब यहां पे एक बात आती है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो तो इक्वल होती हैं, तो AB के ऑपोजिट कौन आएगा, CD, वो भी 5 सेंटीमीटर हो गया। यहां पे BC गिवन है तो BC के ऑपोजिट कौन आएगा, AD। तो अगर BC 4 सेंटीमीटर है तो AD भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। एंगल B दिया हुआ है 60 डिग्री और एंगल B के एडजेसेंट में कौन है, या तो एंगल A या फिर एंगल D, ये सॉरी एंगल C, यही दो जो हैं वो एडजेसेंट हो सकते हैं इसके। दैट मीन्स ये और ये जो एंगल D है वो 60 डिग्री है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बी और डी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे और ये बी और डी के एडजेसेंट एंगल होंगे और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से एंगल ए और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
120 डिग्री। दैट्स इट, सब कुछ तो आपको मिल गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, यहां पे जो स्टेप्स दिए हैं उसको सही अरेंज करना है सही तरह से। तो देखो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करोगे, इसके हिसाब से आपको सिर्फ बी ही दिया हुआ था मान लो, तो आप ए बी ड्रॉ करोगे ऑब्वियसली। तो चलिए मैंने ए बी ड्रॉ कर दी यहां पे, ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो स्टेप फर्स्ट आएगा वो आएगा फोर्थ स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप यहां पे देखो 4 3 3 3 6 6, ठीक है। तो क्या 6 स्टेप में सेकंड पे लेके आ सकता हूं, विद बी एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ड्रॉन एन आर्क कटिंग बी एक्स। लेकिन मैंने यहां पे तो बी एक्स कोई ड्रॉ ही नहीं करा अभी तक। दैट मीन्स बी एक्स ड्रॉ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि 60 डिग्री का होगा। तो ढूंढो कहां पे ड्रॉ करा, ये रहा, एट बी ड्रॉ एक्स बी ए, एक्स बी ए। तो ये हो गया एक्स बी ए। उसके बाद आपको बताइए 6 स्टेप आना है क्योंकि वो कट करने की बात यहां पे बोल रहा था। तो देखो 4 के बाद हमने स्टेप लिया थर्ड, उसके बाद हमने 6 स्टेप लिया। तो देखो यहां पे कोई है और कोई ऑप्शन ऐसा, 4 3 3 तो था, यहां पे देखो 4 3 भी है 6 भी है, यहां पे भी 6 है, उसके बाद 2 है, सिर्फ लास्ट 2 स्टेप्स हैं जो इधर उधर हुए हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप आप देखो यहां पे क्या है, एट ए ड्रॉ वाई ए बी 120। तो एंगल ए जो है वो 120 ड्रॉ करना है और यहां पे आ जाएगा y, ये आ गया 120 डिग्री, राइट। उसके बाद या तो 5th स्टेप आना है या फिर फर्स्ट स्टेप आना है। तो देखो 5th स्टेप तो दिया हुआ है यहाँ पे जॉइन सी डी, लेकिन मैंने यहाँ पे सी डी पॉइंट कोई अभी बनाया ही नहीं, तो जॉइन कैसे करवाऊं भाई। तो फर्स्ट स्टेप आएगा, दैट मीन्स विद ए एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क कटिंग ए वाई एट डी, दैट्स इट। तो ये डी बन गई, लास्ट वाला हमारा स्टेप क्या आ जाएगा, सी डी को ज्वाइन करो। दैट मीन्स 5th स्टेप हमारा लास्ट में आना चाहिए और वो आ रहा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, दैट्स इट। अगर आपने कंस्ट्रक्शन, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने कंस्ट्रक्शन पहले से करी है तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने कंस्ट्रक्शन पहले कभी नहीं समझी है, अभी तक नहीं चैप्टर करा है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा 4th क्वेश्चन है। इन अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ठीक है, द डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस आर दिस, ठीक है। तो यहां पे लिखते जाओ जो जो आपको गिवन है, पी आर और क्यू एस। पी आर दिया है 29 और क्यू एस दिया है 25। साइड्स पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू भी दिया हुआ है और आर एस भी दिया हुआ है। वो दिया है हमें 13 एंड 17, राइट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प अस टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल, कौन सा इसमें से चीज एक है जो हमें हेल्प करेगी कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब आप बताओ यहां से मैं कौन सी वाली चीज लूं। अगर मैं एंगल पी ले लेता हूं मान लो, ठीक है, मैं सबसे पहले एक साइड पी क्यू ड्रॉ कर लेता हूं यहां पे। उसके बाद मैंने एंगल ले लिया पी जो कि 65 दिया, तो पी के ऊपर एंगल ड्रॉ करा, यहां पे एक्स आ गया, ये 65 डिग्री था। उसके बाद पी से पी क्यू आर एस, तो क्या मुझे पी एस यहां पे गिवन है, पी एस नहीं गिवन है। तो क्या होगा, यहां से दिक्कत आएगी। दैट मीन्स मुझे ये वाला एंगल नहीं चाहिए था, इसकी बजाय मैं क्यू वाला एंगल ले लेता हूं जो मुझे 130 डिग्री दिया हुआ है। तो फिलहाल के लिए मुझे क्यू वाले एंगल की जरूरत है और यहां से मैं क्यू पी क्यू आर, अब क्या आपको क्यू आर दिया हुआ है यहां पे गिवन, यहां पे अब मुझे क्यू आर भी नहीं गिवन है, ठीक है। तो ये भी दिक्कत वाली बात है। लेकिन मुझे यहां से पता है कि इसके बाद यहां पे आर पॉइंट आएगा और आर पॉइंट लाने के लिए मेरे पास ये पी आर नहीं है। दैट मीन्स यहां पे मैं अपनी कंपास रख के एक आर्क लगाऊंगा इसके ऊपर, तो मेरा आर आ जाएगा पॉइंट और ये आ जाएगा पी आर, राइट। उसके बाद ये वाले से एक मैं और आर्क लगाऊंगा तो ये भी मेरा आ जाएगा, कितना आएगा। या फिर आप यहां से ये कर सकते हो, यहां पे एक आर पे आर्क रखो और 17 सेंटीमीटर की एक आर्क इधर लगाओ
जहां पे ये कट करेगी वहां पे आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, एस पॉइंट मिलेगा, इन दोनों को मिला दो, आपकी क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाती है। तो इसके लिए आपको किस किस की जरूरत पड़ी, आपको पी के एंगल की भी जरूरत पड़ी, क्यू के एंगल की भी जरूरत पड़ी, और यहां पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पे मैं ए और बी बोथ ले लूं, तो मुझे किसके लिए जाना पड़ेगा, ऑल ऑफ दीज के लिए जाने पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 5th क्वेश्चन है। वो है इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज 7, बी सी दिस, ए डी एंड एंगल दिस, देन विच फिगर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। कौन सी फिगर कंस्ट्रक्टेड होगी, तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए ए बी मैंने ड्रॉ करा, उसके बाद मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूं, ए के ऊपर एंगल और बी के ऊपर एंगल। ठीक है, दोनों दिए हुए हैं और बी के ऊपर एंगल। फिर उसके बाद बी सी दिया है तो यहां पे मैं कट लगाऊंगा तो मुझे सी भी मिल जाएगा। उसके बाद मैं सी के ऊपर एंगल बनाऊंगा 120 का, वो यहां पे कहीं के कट करेगा और मुझे डी दे जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो मेरी फिगर बन गई, लेकिन यहां पे इसने क्या बोला है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, दो ही साइड किस वाली फिगर में पैरेलल होती हैं, वो पैरेलल होती हैं ट्रेपेजियम में। तो ये कौन सी वाली आपने फिगर कंस्ट्रक्ट करी, आपने करी है ऑप्शन बी वाली, जो कि ट्रेपेजियम गिवन है। दैट्स इट। वैसे आप डायरेक्टली यहां से भी आंसर दे सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो स्क्वायर रेक्टेंगल आप नहीं ड्रॉ कर सकते हो भाई। क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते हो, पहली बात तो इनमें एंगल्स 90 की डिग्रीज के होते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। रोम्बस नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि रोम्बस एक हमारी पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम की तरह वो बनाई जाती है, और पैरेललोग्राम तो भाई सीधा सीधा हमें पता ही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दिस, ए बी दिया, बी सी दिया और 3 एंगल दिए हुए हैं हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज इनकरेक्ट, कौन सा वाला स्टेप इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले वो बोल रहा है ड्रॉ ए बी, तो चलिए ड्रॉ कर दिए ए बी, ये तो ऑब्वियसली करेक्ट ही होगा, ये तो इनकरेक्ट होने के चांसेस ही नहीं है। उसके बाद कहता है ड्रॉ एक्स ए बी, एक्स ए बी कितना 75 डिग्री। तो आप चेक कर सकते हो क्या ए के ऊपर 75 दिया था, यस दिया था। उसके बाद ए बी वाई कितना 105 डिग्री एट बी, क्या बी के ऊपर 105 डिग्री दिया था, यस दिया हुआ था। ओके, उसके बाद कहता है विद बी ए सेंटर एंड रेडियस बी सी इज इक्वल टू, बी सी कितना दिया है 6.5, यहां पे भी 6.5, बी वाई के ऊपर एक सी ड्रॉ कर दो, आ गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कहता है एट सी, सी के ऊपर एंगल ड्रॉ करो ए डी सी। ए ये क्या बोल रहा है भाई, डी तो पहली बात दिया ही नहीं हुआ एंगल, हमें दिया है आपको कहीं पे एंगल डी, दिया तो एंगल सी हुआ है, बोल वो सी रहा है, लेकिन यहां पे एंगल देखो क्या लिख रहा है एडीसी, तो एडीसी तो भाई है ही नहीं हमारे पास, और एडीसी 120 दिया भी नहीं हुआ, इसीलिए हमारा स्टेप 4 क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, दैट्स इट। बट यहाँ पे ध्यान जरूर देना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। एट सी बोला, हम इसी से हो जाएंगे, हाँ ठीक है, एट ए सी बोला है और सी के ऊपर 120 दिया है, तो चलो ड्रॉ कर दो, लेकिन पढ़ो तो सही, एडीसी बोल रहा है, एडीसी कहां से ड्रॉ करूं भाई। ठीक है, तो ये बात होगी। नेक्स्ट आ जाओ 7th क्वेश्चन, टू कंस्ट्रक्ट अ काइट। अब काइट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि काइट एक्चुअल में होती क्या है। काइट होती है इस तरह से कुछ, ये और ये इक्वल होते हैं और ये इक्वल होते हैं। अब इस चीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको किसकी जरूरत है, आपको जरूरत है कि एक ये वाली साइड दे दे और एक ये वाली साइड दे दे, मतलब दो अनइक्वल साइड्स और एक डायगोनल दे दे। तो भाई बल्ले बल्ले हैं, ये देखो यहां से मैं डायगोनल ड्रॉ करूंगा, यहां से अनइक्वल साइड ड्रॉ करूंगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मेरा ड्रॉ हो जाएगा। तरीका अलग है, लेकिन पता होना चाहिए कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो, टू एडजेसेंट अनइक्वल साइड्स, यस एडजेसेंट लेकिन अनइक्वल साइड्स, एंड इंक्लूडेड डायगोनल, उनके बीच का डायगोनल, यही हमें चाहिए, यही मैंने आपको बताया है। ये मत लगाना टू एडजेसेंट इक्वल साइड, अगर आपके पास ये आ भी जाती है भाई, या ये कहां से लेके आओगे,
ठीक है, तो ये साइड्स आएंगी नहीं तो हमारी काइट पूरी नहीं हो पाएंगी और काइट उड़ेगी नहीं। काइट उड़ानी है तो भाई टू एडजेसेंट अनइक्वल साइड चाहिए और इंक्लूडेड डायगोनल चाहिए। ठीक है, तो 7th का आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन ए। दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाओ 8th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। कौन सी वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? 4 स्टेटमेंट्स यहां पे दी हुई है, तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल। क्या ये चीजों से पॉसिबल है? देखो, एक साइड, 2, उसके बाद एक डायगोनल, 3, 4, 5 साइड्स दी हुई हैं, 4 साइड्स दी हैं, एक डायगोनल दिया है। भाई क्वाड्रिलेटर पॉसिबल है ड्रॉ करनी। ठीक है, फर्स्ट तो सही है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल सिंस AD प्लस DC इज लेस देन AC। AC इज ग्रेटर देन AD प्लस DC। देखो, AD प्लस DC 6 + 2, AC इज ग्रेटर देन, यस, तो ये तो है ही। ठीक है, अभी देखो मैं आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करके देता हूं ये वाली, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। मान लो ये मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देता हूं, ABCD। अब वो किस किस की बात कर रहा है? वो AD और DC की, AD और DC और AC की बात कर रहा है। ये एक ट्रायंगल नहीं बन रही है, और ट्रायंगल में क्या होता है? सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यहां पे वो क्या बोल रहा है? सम ऑफ 2 साइड इज लेस देन थर्ड साइड। तो ये सीधा सीधा ही गलत है, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे ये आप गलत नहीं कर सकते हो, क्योंकि 2 साइड्स को वो माइनस करके बोल रहा है कि थर्ड साइड से लेस देन होगी, और ये होता है एक ट्रायंगल में। ठीक है, इसको माइनस करोगे, ये वाली थर्ड साइड ही ग्रेटर आएगी। ये ट्रायंगल में आपने पढ़ा भी होगा 7th क्लास में। उसके बाद नन ऑफ दीज दिया है, तो हमारा ऑप्शन बी ऑलरेडी आ चुका है। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल ABCD, सारे के सारे एंगल दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प अस टू कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल। तो देखो, यहां पे अगर मैं AB भी लेता हूं, यहां पे लो, मैंने AB ले ली साइड। ठीक है, एक साइड में ले लेता हूं A ऑप्शन में से। ठीक है, B एंगल भी मैं ड्रॉ कर लूंगा, A एंगल भी ड्रॉ कर लूंगा, लेकिन उसके बाद मैं कहां से लाऊंगा? यहां पे 2 आर्क्स, जिससे ये दोनों ज्वाइन और मेरी ये पूरी हो जाए। नहीं लेके आ सकता हूं, मुझे ये सब चाहिए था। अगर ये सब मिलता है तो शायद पॉसिबल है, फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉसिबल है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव दिया ही नहीं हुआ कोई भी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि ए बी ड्रॉ कर लूंगा, उनके ऊपर एंगल्स भी ड्रॉ कर लूंगा, बाद में यहां पे डी पॉइंट के लिए और सी पॉइंट के लिए आर्क कहां से लेके आऊंगा? जब तक मुझे वो नहीं मिलेंगी मैं यहां पे ड्रॉ ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मेरे को सी पॉइंट मिलेगा, अगर चलो एक ही आर्क भी वो दे देता है, बी सी भी मुझे दे देता है, यहां से मैं सी के ऊपर एंगल ड्रॉ करूंगा, वो यहां पे कट करेगा, वो डी आ जाएगा, लेकिन उसके लिए भी तो बीसी भी तो गिवन होनी चाहिए, बीसी भी यहां पे नहीं गिवन है, इसीलिए ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। 10th क्वेश्चन पे चलो, तो देखो हमारा 10th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस आर नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट इट। क्या जरूरी है एक रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो मैं बताता हूं आपको। सिर्फ और सिर्फ 2 डायगोनल चाहिए, उसके आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। देखो, एक AC डायगोनल हो गया मान लो 6 सेंटीमीटर का, और एक हो गया BD डायगोनल जो कि हो गया आपका 12 ले लेते हैं। चलो सबसे पहले AC कंस्ट्रक्ट करो, कर लिया। इसके बाद इसका एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जो हम 7th क्लास में करते थे। किस तरह से करते थे? टोटल ये कितना है? 6। हमें क्या करना है, अपनी कंपस को इसके हाफ से ज्यादा खोलना है। इसका हाफ कितना है? 3 से ज्यादा 3.1 2 3 4 जितना आपको खोलना है खोल सकते हो। यहां से आर्क लगानी है, एक इधर से ही रख के एक आर्क इधर भी लगानी है। इसी तरह से सिमिलरली जितना खुला हुआ है उतना यहां पे आर्क लगानी है। इधर से एक लाइन पास होगी बिल्कुल सीधी, जो इसको परपेंडिकुलरली कट करके जाएगी और सेंटर से पास होगी। दैट मीन्स ये 3 बचेगा इधर, 3 बचेगा इधर। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी होते हैं।
दैट मीन्स दोनों डायगोनल आपस में हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। ये तो हाफ में डिवाइड हो गया, एक हमारा एंगल जो डायगोनल है वो बीडी बचा है, तो बीडी को भी हाफ कर देते हैं। यहां पे रखो, सॉरी यहां पे रखो सेंटर में क्या ड्रॉ करो, इसको मान लेते हैं हम पॉइंट ओ। ओ से एक बी पॉइंट ड्रॉ करो, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर मान लो यहां पे आ रहा है। ओ से एक डी पॉइंट ड्रॉ करो, ये तो बी हो गया, डी पॉइंट ड्रॉ करो, कितना 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा डायगोनल आ गया एक और, आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, एक दूसरे को हाफ में भी डिवाइड कर रहे हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। तो ये क्या बन गया हमारा रोम्बस। कैसे, इनको मिला दो सिंपली, दैट्स इट। ठीक है, तो रोम्बस हम इस तरह से ड्रॉ करते थे। तो रोम्बस को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल्स चाहिए। अब आओ 11th क्वेश्चन पे, देखो अरेंज द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ रोम्बस ABCD गिवन AC और BD। ले लो भाई, बिल्कुल सेम सम आपको दोबारा से उसने दे दिया है। अगर आपको दोबारा से ये सम आया तो आपको पता है सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, AC ड्रॉ करना है, जो कि स्टेप 3 में दिया है। यहां पे भी 3 है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। अब देखो उसके बाद वाले स्टेप डिफरेंट है, लेकिन यहां पे एक शॉर्टकट ये मारा जा सकता है। देखो 4th स्टेप देखो, यहां पे ज्वाइन AD CD BC AB, ये वाला तो हमारा लास्ट स्टेप था। तो लास्ट स्टेप तो ये सिर्फ 4th में आ रहा है, सॉरी बी ऑप्शन में आ रहा है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बाकी अगर इस तरह से नहीं भी आपको मिलता है कुछ, वैसे तो ये शॉर्टकट मारा जा सकता है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ढूंढो, फर्स्ट स्टेप के बाद सीधा लास्ट स्टेप ढूंढो। यार लास्ट स्टेप ऑब्वियसली क्या होगा, ज्वाइन ही करना होगा इनको, तो मैंने सीधा लास्ट स्टेप पे चला गया। लास्ट स्टेप मुझे 4th सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा था, इसलिए मैंने बी लगा दिया। तो ये तुक्का थोड़ा सा मारा जा सकता है। अदरवाइज 5th आएगा, देखो 5th क्या दिया है, विद AS सेंटर रेडियस मोर देन 2.5। क्यों 2.5 से ज्यादा ले रहा है, क्योंकि AC 5 था, हमारा AC 6 था, हमने 3 से ज्यादा लिया, वो 2.5 से ज्यादा ले रहा है। उसके बाद आर्क की ड्रॉ करवाएगा। यहाँ पे देखो ड्रॉ आर्क्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ AC, यहां पे भी यहां पे भी, दैट्स इट। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। अब आते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हेल्प अस टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल यूनिकली। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी करा हुआ है, ये वाला मैं नहीं करवाऊंगा। कि कैसे करा हुआ है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको टेबल दिया था, उसमें जितनी भी हमने क्वाड्रिलेटरल्स बनाए थे वो सारे के सारे यूनिकली थे। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, तो देख लो ध्यान से, ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, पॉज करके देख लेना, और ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताना इसका क्या आंसर आएगा। हम चलते हैं 13th क्वेश्चन। तो देखिए हमारा 13th क्वेश्चन आता है, अरेंज द स्टेप्स 1 to 4 इन करेक्ट ऑर्डर व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग पैरेललोग्राम ABCD। AB दिया है, AD दिया है और BD दिया हुआ है। स्टेप 1 तो करेक्ट है, ये वाले स्टेप हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाने हैं। तो सबसे पहले उसने ड्रॉ करा है AB, चलिए हम भी ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद वो कहता है ज्वाइन AD एंड BD, ये तो भाई बाद में ही आएगा ऑब्वियस है। विद AS सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4। A को लो सेंटर, एक आर्क ड्रॉ करो 4 सेंटीमीटर की। यहां पे भी, इधर को भी ड्रॉ कर दो, इधर को भी ड्रॉ कर दो, इधर को भी ड्रॉ कर दो, कहीं भी ड्रॉ कर दो, आपकी मर्जी है। सिर्फ 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो विद B एंड DS सेंटर, B तो मैं एज ए सेंटर ले लूंगा, D कहां से लेके आऊं, दैट मीन्स ये वाला स्टेप नहीं आएगा। उसके बाद अगर ये सेकंड वाला सही है, देखो विद BS सेंटर, B सेंटर लिया हमने, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। B लिया, आर्क ड्रॉ करी 3 सेंटीमीटर की, मान लो कहीं पे इसको काट रही है, जस्ट मान लो एक बार। ठीक है, टू कट आर्क ड्रॉन इन प्रीवियस स्टेप। तो प्रीवियस स्टेप में हमें कहां पे ड्रॉ करी थी, ए से ड्रॉ करी थी 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, मतलब इसको कट करेगी कहीं पे। कट द आर्क ड्रॉन इन प्रीवियस स्टेप एट पॉइंट D। तो यहां से एक आर्क यहां पे ड्रॉ करी, एक आर्क इधर ड्रॉ करूंगा, तो यहां पे मुझे D पॉइंट मिलेगा। तो ये वाली छोड़ दो, क्योंकि ABCD। ठीक है, D पॉइंट मुझे मिल गया। अब मैं आराम से इसको मिला सकता हूं, और BD भी मुझे 3 दिया हुआ था, इसको भी मैं मिला सकता हूं। ठीक है, यहां तक बन गई मेरी। उसके बाद विद B एंड DS सेंटर, देखो B और D सेंटर में लोगे, यहां से एक ड्रॉ करोगे यहां से, और आपको एक C पॉइंट मिलेगा, और ज्वाइन AD एंड BD, दैट्स इट।
तो सबसे पहले हमने क्या करा, सेकंड चूज करा, उसके बाद हमने क्या चूज करा, फोर्थ यूज करा। अगर हमने फोर्थ और सेकंड यूज करा है तो सेकंड और फोर्थ इसमें दिया। उसके बाद क्या हमने थर्ड स्टेप यूज करा था, यस हमने थर्ड यूज करा था, फर्स्ट नहीं यूज करा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट्स इट। 2 क्वेश्चन बचे हैं इसके, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपको ये सब आता है कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार अपनी एनसीईआरटी का जो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है ना, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाला चैप्टर है, उसको कर लेना। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसको भी एक बार देख लेना, आपको ये सब आराम से आ जाएगा। देखो 14th क्वेश्चन देखो। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी पॉसिबल इफ एटलीस्ट, क्या गिवन है, एटलीस्ट क्या गिवन होना चाहिए, 5 इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स आर गिवन, 2 अनइक्वल साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल। ये भाई हमने कहीं पढ़ा था 2 अनइक्वल साइड्स, वो हमने पढ़ा था काइट के लिए। तो आर तो जाएगा फर्स्ट के साथ, आर जा रहा है फर्स्ट के साथ सी और डी ऑप्शन में, ठीक है। और ए का आंसर है 2 और 4 में से कोई। चलिए 2 को पढ़ लेते हैं, 5 इंडिपेंडेंट या ट्राइंगल इनइक्वालिटी एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये क्या दिया हुआ है पता नहीं। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो भाई 5 इंडिपेंडेंट एलिमेंट, क्यों, क्योंकि 4 साइड्स और एक डायगोनल तो कम से कम चाहिए ही। तो 4 + 1 क्या होता है 5 मींस हमें कम से कम 5 इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, राइट। हमारा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन सी, राइट, ठीक है। तो ऑप्शन सी है हमारा 14th का आंसर। बाकी जो जिसके साथ मिल रहे हैं ना उसको ध्यान से देख लेना एंड इनकी प्रॉपर्टीज को रट लेना अच्छे से। अ क्वाड्रिलेटरल हैज, क्या होता है क्वाड्रिलेटर में, 4 एंगल, 4 साइड, 2 डायगोनल, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल मस्ट सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ट्राइंगल इनइक्वालिटी और एंगल सम प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में जब हम ये बनाते हैं तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी को भाई सेटिस्फाई करनी चाहिए और ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये 2 चीजें इसमें होनी चाहिए, इन सबको याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ओके, लास्ट आ जाओ अब, ठीक है। 15th क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज इनकरेक्ट, कौन सा वाला स्टेप इनकरेक्ट है वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ रोम्बस। फिर से रोम्बस आ गई इसमें यार, तो रोम्बस फिर से आ गई। तो देखो सबसे पहले उसने क्या करा है, ड्रॉ एसी, ठीक है, हमें पता ही है वो ड्रॉ करेगा ही करेगा एसी। उसके बाद क्या करेगा, एसी 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर से ज्यादा की एक आर्क इधर लगाएगा, इधर से भी ऐसे ही करेगा, बिल्कुल सेम, ठीक है, यही करेगा वो। ड्रॉ पी क्यू द परपेंडिकुलर ऑफ एसी, पी क्यू ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर ऑफ एसी, पी क्यू इंटरसेक्ट एसी एट ओ। लेकिन उसने कहा ये दिया है कि ये सेंटर से पास होगी भाई, क्योंकि जो दोनों इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के बाइसेक्टर भी तो होते हैं। तो हमें तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, हमें यहाँ पे ये गिवन होना चाहिए था कि एक इधर से यहाँ पे आएगी, एक इधर से यहाँ पे आर्क आएगी, फिर इधर से भी आएगी। 4 सेंटीमीटर से ज्यादा की हमें कॉम्पस खोलनी है, तब जाके ये चीजें बनती। तो यहाँ पे ये चीज इसने बिल्कुल गलत दी है, तो स्टेप 2 ही हमारा गलत हो गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बोथ स्टेप 2 एंड 5 भी दिया हुआ है, तो हमें 5th स्टेप भी चेक करना पड़ेगा। अरे 5th स्टेप क्या चेक करूं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ठीक है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। तो ये तो ज्वाइन करूंगा ही मैं एंड में। तो स्टेप 5 तो करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन स्टेप 2 जो है वो पक्का इनकरेक्ट है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्या घटिया सा क्वेश्चन था ये, तो बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आपको आने वाले भाई, थोड़े मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये वाली जो रोम्बस है भाई इस तरह से ही बनेगी और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अगर मैं एसी के ऊपर देखो पी क्यू कंस्ट्रक्ट भी कर दूं, लेकिन यहां पे कहां पे आ रहा है कि ये पी क्यू इसके सेंटर में से ही पास हो रही है, एसी के नहीं दिया हुआ। तो अगर वो सेंटर से पास ही नहीं होगी तो रोम्बस की जो कंडीशन है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो यहां पे भी आ रहा है, बाइसेक्टर वर्ड नहीं आ रहा है यहाँ पे। बाइसेक्टर मींस ये दोनों एक दूसरे के
सेंटर में से पास करेंगे। सेंटर में से तो ये पास ही नहीं कर रहा। पी की तो मैं इधर भी ड्रॉ कर देता हूं, इधर ड्रॉ कर देता हूं, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकता हूं। तो इसीलिए हमारा स्टेप 2 रॉन्ग था, याद रखना। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है हमारा और फ्री के नंबर है। डाटा हैंडलिंग फ्री के नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये वाला चैप्टर फ्री के नंबर है। क्वाड्रिलेटरल्स थोड़ा सा है मुश्किल चैप्टर। और कौन सा था, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, जो अगला चैप्टर करवाऊंगा, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। तो बस धीरे धीरे ऐसी आपकी वीडियोस आती रहेंगी, 1 या 2 दिन का, 1 दिन का वैसे तो मुश्किल से गैप है, या फिर डेली आपको ऐसे ही अब वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी, ताकि हम 20 अक्टूबर तक किसी भी तरह से इस सिलेबस को खत्म कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।